एक किसी राज्य का राजा था, है ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना था। उस राजा ने बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे 3 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। कि भगवान एक है कि अनेक है? कितने हैं भगवान? गिनती करके, है ना, पहला प्रश्न। दूसरा है तो मिलते क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते आंखों से? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, करते क्या है ना? किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक दिन एक महात्मा जी अपनी मौज में चले आ रहे थे। राजा ने फिर वही प्रश्न महात्मा से पूछा कि भगवान एक है अनेक, कैसे मिलेंगे यदि है तो? और तीसरा, करते क्या है? महात्मा ने कहा कि भैया ये कोई तरीका है पूछने का? चलते रास्ते प्रश्न पूछ रहा, वो भी इतने इंपॉर्टेंट तीनों। तो कहा कि फिर तो कि भैया कोई सभा लगाओ, पूरी जनता जनार्दन को पूछो, फिर बताऊंगा मैं। राजा ने कहा कि ये महात्मा थोड़ा अलग मिला, ये बता सकता है। तो कहा कि ठीक है, चलो राज्य में। तो कहा कि आज नहीं, अगले 15वां दिन की तारीख निश्चित कर दो पूरे राज्य में। उस दिन में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक आप कहाँ रहोगे तो कि तू व्यवस्था कर, प्रश्न तुझे उत्तर चाहिए ना। तो वहीं बगीचे में झोपड़ी बनाकर महात्मा जी का पूरी सेवा सैनिकों को लगा दिया। महात्मा जी आनंद लेते, वहीं सत्संग भजन पूजन पाठ करते हैं अपना। लेकिन सुबह सुबह महात्मा जी घूमने जाते थे, है ना। तो घूमते घूमते एक खेत के किसान से परिचय हो गया महात्मा जी का, जान पहचान हो गई, दोस्ती बढ़ी। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि भैया 15वां दिन आने वाला है परसों, है ना, और राजा को उत्तर देना है। तो किसान से कहा कि भैया मेरा कहना मानोगे? अरे महात्मा जी बोलिए ना, क्या करना है? तो कहा और कुछ नहीं, एक दिन के लिए तुझे साधु बनना है, महात्मा बनना है। अरे महाराज पति पत्नी है, खेती बाड़ी है, गृहस्थ जीवन है, कैसे महात्मा बन जाए? तो कहा कि महात्मा होने का नहीं कह रहे हैं, महात्मा, बड़ी सोचनी बात है ये, इस बात को ध्यान देना। महात्मा होना कठिन है, लेकिन महात्मा बनना बहुत आसान है। होना बड़ा कठिन है और बनना तो कोई भी ढोंगी बन जाएगा। तो कि हम होने का नहीं कह रहे, हम बनने का कह रहे हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए बड़ा आदर करता था। किसान ने कहा कि ठीक है। अब 15वें दिन की तारीख आई, पूरे नगर में लोग इकट्ठे हो गए। राजा उच्च गादी पर बैठा है, महात्मा के लिए एक आसन लगाया, सिंहासन। और आने से पहले महात्मा जी ने किसान से कहा कि भैया तू आज मेरा रूप धारण कर ले, आज तू महात्मा बन जा, मैं किसान बन। महात्मा जी ने रखी बात, किसान ने स्वीकृति दे दी। भगवा चोला पहन लिया, त्रिपुंड आदि कमंडल खड़ाव पहनकर, और किसान जो है वो महात्मा बन के आगे आगे, और महात्मा जी किसान बने हैं वो पीछे पीछे। दरबार में आए, महात्मा जी को ही किसान समझा और किसान को महात्मा समझा। तो महात्मा जी को उच्च सिंहासन पर बिठाया। राजा ने कहा कि बाबा आज पूछो प्रश्न। तो कहा कि पूछ। तो कहा भगवान एक है या अनेक है? दूसरा, यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? और करते क्या है? किसान महात्मा के रूप में किसान बेटा था, बड़े लिखा पढ़ा के समझा के लाए थे महात्मा जी ने। किसान ने कहा कि राजन इतना छोटा सा तुच्छ प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा किसान दे देगा। मित्र, ठीक है भैया, महात्मा जी आपके किसान मित्र से बोले। अब किसान के रूप में महात्मा जी, राजा ने फिर वही प्रश्न किया कि भगवान एक है कि अनेक? महात्मा जी के रूप में जो किसान बेटे थे उसने कहा कि भैया तू बात गिनती की करता है ना, और ऐसे मुझे गिनती आती नहीं। एक काम कर, सोने की कुछ मोहरे बुलवा। तो 100 सोने की मोहरे बुलवा एक थाल में रख के। महात्मा जी के रूप में किसान बेटे थे, उन्होंने कहा कि भैया सोने की मोहरे गिनो। अब महात्मा जी राजा ने सोने की थाल से एक मोहर उठाई सोने की, और दूसरी खाली में रखी कि एक। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है भैया। दूसरी उठाई के 2। ए रुक जा राजा, ये 2 कहाँ है?
ये तो एक है। अरे के भैया कि एक के बाद गिनती तो दो आ रही ना, तो कि गिनती भली दो आ रही है, लेकिन जो तू उठा के रख रहा वो हाथ में तो एक ही दिख रही ना। ठीक है भैया। फिर तीसरी उठाई, फिर कहा कि 3, फिर गड़बड़ कर रहा। किसान के रूप में महात्मा ने कहा राजन यही तेरे प्रश्न का उत्तर है ना। भगवान एक से अनेक हो जाते हैं। कोई राम रूप में प्रकट हुए पहले तो भगवान एक थे राम, फिर वो कृष्ण अवतार में आए तो दूसरे कृष्ण बन गए, है ना। फिर कल के अवतार में आएंगे कल के अवतार, फिर हनुमान रूप में शिव जी आए तो हनुमान अलग गिनती हो गई। हे एक लेकिन अलग अलग भाव से भक्त पुकारेगा, अलग अलग भाव से भक्त सेवा करेगा तो उनके भिन्न भिन्न नाम हो जाएंगे, लेकिन वो हे एक। महात्मा जी का किसान के रूप में बैठे बड़ा उत्तर समझ में आया। हाँ हाँ बहुत तरीके से बताया। अब दूसरा प्रश्न है कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। राजन तो प्रश्न बड़ा कठिन पूछता है और भूखा पेट पूछता है ना। भूख लगी, एक काम कर दूध मंगवा, एक लोटे में दूध पीऊंगा पहले, उसके बाद तेरा उत्तर दूंगा। चांदी के लोटे में दूध भर के आया, महात्मा जी को दिया, हाथ में किसान के रूप में बैठे थे, उल्टे हाथ में लोटा रख लिया और अंगुली घुमाए ऐसे। बहुत देर हो गई, राजा ने कहा कि महात्मा भैया ये क्या कर रहा है किसान। तो कहा कि राजा ने इसमें घी ढूंढ रहा हूं, घी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। घी? अरे ऐसे थोड़ी मिलेगा बाबा घी। फिर ये दूध को गर्म करना पड़ेगा, गरम करके थोड़ा ठंडा करके उसमें जामन रूपी दही थोड़ा छाछ डालनी पड़ेगी। फिर वो दही जम जाएगा तो उसको फिर मथना पड़ेगा, फिर उसमें मक्खन निकलेगा, फिर अग्नि में तपाकर उसको अलग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर घी निकलेगा। तो कहा कि राजन यही तो मैं कहना चाहता हूँ, पहले तपस्या रूपी शरीर को तपाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में मन रूपी मंथन से दही जमाना पड़ेगा, फिर विचार रूपी मथनी से उसको मथना पड़ेगा, फिर और कष्ट रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा, तब कहीं जाकर भगवान मिलेंगे। इतनी आशा से नहीं। राजा को बड़ा अच्छा लगा। अब तीसरा प्रश्न और बता दो। तो कहा कि राजा अब 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बताने वाला बड़ा होता है, सुनने वाले छोटे होते हैं। अब ये मत कह देना कि हम छोटे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं, है ना। आप कहां बैठे हैं सब लोग? जमीन के ऊपर। कहां बैठे हैं? और हम कहां बैठे हैं? चौकी के ऊपर। तो जमीन पर बैठने वाला कौन होता है? जमींदार। और चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। अब बताओ जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? है ना। और ध्यान रखना ब्राह्मण समाज का चौकीदारी होता है ना, गलत गलत मार्ग पे समाज ना जाए। तो कहा कि राजा तुम मेरी जगह पर बैठो, मैं तुम्हारी जगह पर बैठूंगा, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब राजा को तो प्रश्न का उत्तर चाहिए था, बिठा दिया। राजा किसान की जगह पर बैठ गए, किसान राजा की सिंहासन पर बैठ गया, मुकुट मुकुट सब पहन लिया, वस्त्र सब पहनवा दिए। अच्छा आप बताओ बाबा क्या करता है तुम्हारा भगवान? तो कि राजन अभी भी समझ में नहीं आई। 3 मिनट पहले तू राजा था, मैं किसान था, और 3 मिनट के बाद मैं राजा बन गया तो किसान बन गया। यही मेरा परमात्मा। कभी किसको क्या, कभी किसको क्या, है ना।